Let's see the question first. And question says that in an inertial reference frame K, there are two mutually perpendicular fields, an electric field strength of E 40 kilovolt per meter and magnetic field of strength 0.2 millitesla. Find electric field E dash or magnetic field B dash in reference frame K dash where only one field, electric or magnetic, is observed. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं, ऑसिलेट करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है. ठीक है. और यहाँ पर देखो आपको फ्रेम का वेरिएशन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है. देखो अगर आपको बच्चों ये पता करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है नहीं हो सकती, तो आपको पता है ई क्या होता है आपका, सी बी होता नहीं होता. अगर आपका फील्ड जीरो है, अगर सी बी, देखो ई जो होता है बच्चों, अगर मान लो वी क्रॉस बी के अपोजिट हो जाए तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब ई आपका जीरो हो जाएगा. अब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं. अगर वी और बी परपेंडिकुलर होते हैं जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो जो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, ये होगा सी बी साइन 90. मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सिर्फ साइन इसीलिए इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर. और इधर क्या आएगा ई. तो अगर ई आपका सी बी के बराबर हो गया या सी बी के बड़ा हो गया, राइट, तो क्या होगा आपका, देखो उसकी सारी, अगर मान लो सी बी जो है ये सी बी का मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, सी बी 90 का सी बी की मैक्सिमम वैल्यू है. तो किसी भी एंगल पर अगर मान लो ई की वैल्यू बच्चों की छोटी आ रही सी बी से, मतलब सी बी आपका आसानी से बैलेंस कर सकता है ई को, मतलब ई आपका जीरो हो सकता है, राइट. मान लो ई की वैल्यू सी बी से कम भी है तो सी बी साइन थीटा क्या होगा, उसी थीटा की वैल्यू के लिए ई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो ई तो बैलेंस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं ई जो आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, 40 किलो वोल्ट पर मीटर, मतलब 40 × 10⁻³ ये ई आ रहा है वोल्ट पर मीटर. ठीक है, या 4 × 10⁻⁴. सी बी कितना आ रहा है देखते हैं. सी कितना, 3 × 10⁻⁸. और बी कितना, 0.2 मिली टेस्ला, मतलब 2 × 10⁻, ये आपको मिली है, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁴, राइट, वोल्ट पर मीटर. ये सब है यूनिट आएगा. यहाँ पर देखो बच्चों ये क्या है, 4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर. मतलब आपका ई जो है आपका लेस देन सी बी है, मतलब आपका सी बी जो है, सी बी साइन थीटा किसी वैल्यू के लिए आपका ई को बैलेंस कर सकता है. मतलब मैं ई डैश जीरो कर दे रहा हूँ, ई डैश को हम जीरो कर सकते हैं. अब बी डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं. बी डैश होता है बच्चों आपका 1/c, c² b² माइनस e², ये होता है फार्मूला. ठीक है. तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर c² b² कॉमन लोगे, c² b² कॉमन ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा सी बी, और इधर क्या आ जाएगा आपका 1 आप वैसे भी आप निकाल सकते हो, राइट. अब आपने देखो वैल्यू निकाल ली है बच्चों, राइट. ये कितना आ जाएगा बी 1 - ई की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने निकाली है, 4 × 10⁻⁴ थी. और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये सी बी की वैल्यू कितनी थी, 6 × 10⁻⁴ थी, तो ये 4/6 आ रहा था, या 2, ठीक है, या 2/3 इसका होल स्क्वायर. सो 1 - 2/3 का स्क्वायर, सो 1 - 4/9, तो √5/9 आएगा. बी टेस्ट का बी बी की वैल्यू वैसे देखो 0.2 है, मिली टेस्ला है, यानी मिली टेस्ला में यूनिट आएगी. और ये क्या आएगा 1 - 4/9, तो 9 - 4 क्या होगा, √5/3. तो ये यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करके बच्चों करोगे तो लगभग आपका, देखो ये √5 है, ये आपका 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये लगभग 0.15, अप्रॉक्सीमेटली 0.15 मिली टेस्ला आ जाएगा. तो बी की वैल्यू बच्चों के डैश फ्रेम में थोड़ी कम आ रही है. दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.